आइए हम आज की आराधना को शुरू करें। भजनकार इस प्रकार से कहता है, यह की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है? क्या उसका पूरा गुणानुवाद कौन सुना सकता? क्या ये धन्य है वे जो न्याय पर चलते और हर समय धर्म के काम करते हैं। कि यहोवा अपनी प्रजा पर प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर मेरे उद्धार के लिए मेरी स्तुति दे, कि मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूं और तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं और तेरे निज भाग के संग बड़ाई करने पाऊं। आइए इस समय हम खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर की आराधना के लिए कुछ गीत को हम गाते हैं। इस समय हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 148, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति। गीत नंबर 148। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शक्ति, तेरा वो नाम निराली। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, तेरा वो नाम निराली।
गाएंगे परमेश्वर की आराधना करें, गीत नंबर 41, सॉन्ग नंबर 41, गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है। सॉन्ग नंबर 41। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। Yeah.
इस गाने पर एक्शन भी है, बाद में सिखाऊंगा। आइए फिर से गीत को गाते हैं। गीत नंबर 2, उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए। गीत नंबर 2, उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए, घुटनों पर हम करते हैं तुझसे वादा। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए, पर हम करते हैं तुझसे वादा।
धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि आप ईश्वर के हैं। धन्यवाद देते हैं खुदा परमेश्वर सुंदर जी की, के जरिए से ये बलिदान जो हमने आपके सामर्थ्य चरणों के पास लेकर आए हैं, उसे आपने स्वर्ग में स्वीकार किया, इसलिए हम आपके सामर्थ्य नाम को धन्यवाद देते हैं। विनती कुमार उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए पड़ जाए प्रभु यीशु। पाठ नंबर 162 प्रभु भोजन विधि विभाग संख्या 3 से आगे। पाठ नंबर 162 प्रभु भोजन विधि विभाग संख्या 3 से आगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। सब मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबके अभिलाषा को जानते हैं और आपसे कोई भी छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचार को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों की शांति। हे प्रभु परमेश्वर, प्रतिकाशा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर की इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के निर्णय आप जगत का पाप उठाए जाते हैं। हम पर दया कीजिए, आप प्रभु के दाहिने ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र है, आप ही प्रभु है, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर की महिमा में परम है। आमीन। प्रभु हम पर दया कीजिए, क्रिस्त हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए। प्रार्थना करें। सारे उत्तम आशीषों के दाता हमारे खुदा परमेश्वर, हम आपके सामर्थ्य नाम को धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा आराधना करते हैं क्योंकि आप इससे योग्य हैं। धन्यवाद देते पहले परमेश्वर, बीते संपूर्ण सप्ताह भर में आपने हम सभी को अच्छे तरीके से संभाल रखा, हमें लगने वाली सारी जरूरतों को पूरा किया और किया परमेश्वर। सभी प्रकार की मुसीबतों से, हर प्रकार की बीमारियों से, महामारी से आपने हमारी रक्षा की, इसलिए हम आपके सामर्थ्य नाम को धन्यवाद दे। उसी प्रकार से धन्यवाद देते पहले परमेश्वर, आज से फिर से एक बार आपकी आराधना आपके भवन में शुरू करने का यह अवसर आपने हमारे जीवन में दिया, इसलिए भी हम आपके सामर्थ्य नाम को धन्यवाद दे। पहले खुदा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। बीते संपूर्ण सप्ताह भर में जो भी आशीष आपने हम सभी के जीवनों में दी है, उन सारी आशीषों के लिए और आने वाले दिनों में भी जो आशीष आप हमारे जीवन में देने जा रहे हैं, उन सारे आशीषों के लिए हम आपके सामर्थ्य नाम को धन्यवाद देते हैं। प्यारे खुदा परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, बीते संपूर्ण सप्ताह में जाने अनजाने में हमसे जो भी गुनाह अपराध हुए हैं, जिसके द्वारा हमने आपके हृदय को क्रोधित किया है, इस समय पश्चाताप के हृदय के साथ अपने आप को आपके सामर्थ्य चढ़ने के पास हम लेकर आते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, हमारे सारे गुनाहों की अपराधों की आप हमें क्षमा कीजिए, हमारे हृदय को पवित्र सुंदर निर्मल बनाइए, ताकि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ कर सके। ऐसे हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। प्यारे खुदा परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी आपके लोग प्यारे प्रभु जी आपकी आराधना करने के लिए आने के मार्ग में हैं, उनके मार्गों को आप खोल दीजिए, उनके मार्गों की सारी रुकावटों को प्रभु यीशु आप दूर कर दीजिए और सुरक्षित उन्हें इस भवन में लेकर आइए। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। उसी प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं, आपके पवित्र भवन में आकर जितने भी लोग आपकी भक्ति को कर रहे हैं, आपकी आराधना को कर रहे हैं, उन सभी को प्यारे परमेश्वर आपके लहू से हम कवर करते हैं। प्यारे परमेश्वर, सभी को आप अपने सामर्थ्य हाथों में लीजिए और प्यारे परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार की महामारी से और हर प्रकार के संक्रमण से आप सबकी रक्षा करना। ऐसे हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं। और प्यारे परमेश्वर, इस आराधना के द्वारा प्यारे प्रभु जी आपकी महिमा को आप हमारे द्वारा होने दीजिए। ऐसे हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। विनती को हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुनिए और बड़े जय से प्रभु यीशु। आमीन। आइए इस समय हम पहले शास्त्रों को बात को सुनेंगे, जो कि पाया जाता है पुराने नियम से इज़रा नबी की किताब, इसका 8वां अध्याय वचन 15 से लेकर 23 तक। इज़रा नबी की किताब, इसका 8वां अध्याय वचन 15 से लेकर 23 तक। इज़रा याचा 8वां अध्याय आणि 15 ते 23 वचने। मंदिर में सेवा कार्य के लिए लेवीय, इनको मैंने उस नदी के पास जो अहवा की ओर बहती है इकट्ठा कर लिया और वहां हम लोग 3 दिन डेरे डाले रहे। और मैंने वहां लोगों और याजकों को देख लिया, परंतु किसी लेवीय को न पाया।
मैंने एलीएजेर, अरिएल, शमायाह, एलनातान, यारीब, एलनातान, नातान, जकरिया और मशुल्लाम को जो मुख्य पुरुष थे, और योयारीब और एलनातान को जो बुद्धिमान थे, बुलवाकर इद्दो के पास जो कासिप्या नामक स्थान का प्रदान था भेज दिया और उनको समझा दिया कि कासिप्या स्थान में इद्दो और उसके भाई नतीन लोगों से क्या क्या कहना, ताकि वे हमारे पास हमारे परमेश्वर के भवन के लिए सेवा टहल करने वालों को ले आए। हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि जो हम पर हुई, इसके अनुसार वे हमारे पास इश्शेकेल को, जो इस्राएल के परपोता और लेवी के पोता महली के वंश में से था, और शेरेब्याह को और उसके पुत्रों और भाइयों को, अर्थात 18 जनों को, और हशब्याह को और उसके संग मरारी के वंश में से यशायाह को और उसके पुत्रों और भाइयों को, अर्थात 20 जनों को, और नतीन लोगों में से जिन्हें दाऊद और हाकिमों ने लेवियों की सेवा करने को ठहराया था, 220 नतीनों को ले आए। इन सबों के नाम लिखे हुए थे। तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है, और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। इस विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। हे देवाचं वचन है, देवाला धन्यवाद असो। आइए हम दूसरे शास्त्र भाग को सुनेंगे। दूसरा पत्रस, इसका पहला अध्याय, वचन 13 से लेकर 19 तक। दूसरा पत्रस, इसका पहला अध्याय 13 से लेकर 19 तक। आइए हम दूसरा शास्त्र पाठ, दूसरा पत्रस, इसका पहला अध्याय 13 से लेकर 19 तक पढ़ें। और मैं यह अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ, तब तक तुम्हें सूदी दिला कर उभारता रहूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मसीह के वचन के अनुसार मेरे डेरे गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है। इसलिए मैं ऐसा यत्न करूँगा कि मेरे कुछ करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं किया था, पर हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था कि उसने परमेश्वर पिता के आदर और महिमा पाई, जब उस प्रतापमय महिमा में से यह वाणी आई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ। और जब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे, तो स्वर्ग से यह वाणी आते सुनी। और हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है, वह इस घटना से दृढ़ ठहरा है, और तुम यह अच्छा करते हो कि जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है, जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है, जब तक कि पौर न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। हे देवाचे वचन है, देवाला धन्यवाद। आइए इस समय हम खड़े हो जाएंगे और भजन संहिता इसका 97 अध्याय 1 से लेकर 12 तक बारी बारी से हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 97, साम 97, 1 से लेकर 12 तक।
भजन संहिता 97 1 से लेकर 12 तक। यहोवा राजा हुआ है, पृथ्वी मगन हो, और द्वीप जो बहुतेरे है वह भी आनंद करे। बादल और अंधकार उसके चारों ओर है, उसके शासन का मुँह धर्म और न्याय है। उसके आगे आगे आग चलती हुई उसके द्रोहियों को चारों ओर भस्म करती है। उसकी बिजलियों से जगत प्रकाश हुआ, उसके पर तरतरा रही है। पहाड़ यहोवा के सामने मोम की नाई पिघल गए, अर्थात सारी पृथ्वी परमेश्वर के सामने। आकाश पर उसके रंग की साक्षी की, और देश देश के सब लोगों ने उसकी महिमा देखी। जितने खुदी हुए मृत्यु की उपासना करते और मृत्यु पर फूलते हैं, वे लज्जित हो, और सब देवताओं तुम उसको दंडवत करो। सिय्योन सुनकर आनंद कीजिए, और यहोवा की बेटियां मगन हुई। यहोवा ये तेरे नियमों के कारण हुआ। क्योंकि हे यहोवा, तू सारी पृथ्वी के ऊपर परम धर्म है, तू सारे देवताओं के आगे महान ठहरता है। हे यहोवा के प्रेमी हो, बुराई से सुना करो। वह अपने भक्तों के प्राण की रक्षा करता है, और उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता है। धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। उसके नाम से इसका संसार है। परमेश्वर का वचन है। आइए इस समय हम गीत को गाएंगे, गीत नंबर 184, हर लो प्रभु देवा। कई जगह गीत नंबर 184। हर लो मी प्रभु देवा, कैसी गणे तब सेवा। हर लो मी प्रभु देवा, कैसी गणे तब सेवा। हर लो मी प्रभु देवा, पापा मरि मन धोए, पापा मरि मन
इसका 9वां अध्याय वचन 2 से लेकर 10 तक। मरकुस इसका 9वां अध्याय 2 से लेकर 10 तक। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उनके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहाँ तक अति उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई दूरबीन भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया और वे यीशु के साथ बातें करते थे। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। क्योंकि वह न जानता था कि क्या उत्तर दे, इसलिए कि वे बहुत डर गए थे। तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, उसकी सुनो। तब उन्होंने एकाएक चारों ओर दृष्टि की और यीशु को छोड़ अपने साथ और किसी को न देखा। पहाड़ से उतरते हुए उसने उन्हें आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी न उठे, तब तक जो कुछ तुमने देखा है वह किसी से न कहना। उन्होंने इस बात को स्मरण रखा और आपस में वाद विवाद करने लगे कि मरे हुओं में से जी उठने का क्या अर्थ है। ये परमेश्वर का वचन है। कृपया सभी बैठ जाएं। आज हमें पार्टिन भाई मिसेस जोसेफिन खांडेकर प्रभु के वचनों से मार्गदर्शन करेंगे। मैं उन्हें आगे बुलाना चाहूँगा। प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या मधुर आणि गोड नावात आपल्या सगळ्यांना सलाम। आपण इस्रायलचा 8वां अध्याय 23वां वचन वाचूया। यास्तव आम्ही उपवास करून आपल्या देवाची प्रार्थना केली, ती त्याने ऐकली। प्रार्थना करू। धन्यवाद देते परमेश्वर माता पिता प्रभूजी, रात्रभर सांभाळ करून ही सुंदरशी सकाळ आमच्या जीवनात दिलीस, आम्हा सगळ्यांना इथे उपस्थित केलंस, यासाठी तुझ्या पवित्र नावाला धन्यवाद देते। प्रार्थना करते दयाळू माता पिता प्रभूजी, माझ्या संगीत तू राहा प्रभूजी। उपदेश करताना प्रभूजी माझ्या जिभेला तू स्पर्श कर, मी नव्हे तर माझ्याद्वारे तू बोल, असं तुझ्या दयेने कृपेने घडून येऊ दे। माझ्या अवतीभोवती तू आपल्या दिव्यदूताचा पहारा असू दे। आणि छोटीशी प्रार्थना घेणार प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या गोड आणि पवित्र नावात केली म्हणून होय। आपण सर्वजण या उपवास समयामध्ये आपली वाटचाल करीत आहोत। उपवास समयाचे महत्व म्हणजे स्वतःच्या जीवनाचे आत्मपरीक्षण करून आपली पापे, आपले अपराध देवाजवळ आपण कबूल केले पाहिजे। स्वतःला लीन आणि नम्र करून आपण आपली पापे पदरी घेतली पाहिजे आणि आपल्या देवाची प्रार्थना करून त्याच्या सानिध्यामध्ये जास्तीत जास्त वेळ घालवण्याचा आपला प्रयत्न आपण करीत असतो या उपवास समयामध्ये। आज आपण उपवास या विषयाकडे आपले लक्ष केंद्रित करणार आहोत। या उपवास समयाच्या काळामध्ये परमेश्वरावर विश्वास ठेवणारे अनेक ख्रिस्ती बहीण भाऊ आज उपवास करत असतील। पवित्र बायबलमध्ये आपण पाहतो की परमेश्वराच्या अनेक लोकांनी उपवास केलेले आम्हाला सगळ्यांना दिसून येते। जसे यहोशापाटाने उपवास करून शत्रूंवर जय मिळवला, निनवे येथील लोकांनी देखील उपवास करून परमेश्वराच्या क्रोधापासून ते वाचले। तसेच एस्तेराने देखील उपवास करून आपल्या दासींचा उपवास केला आणि आपल्या लोकांना घात होण्यापासून वाचवले। त्याचप्रमाणे आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताने देखील अरण्यात जाऊन सेवेला सुरुवात करण्याआधी अरण्यात जाऊन उपवास केलेला आपल्या सगळ्यांना पाहावयास मिळेल। इस्रायलचा 8वां अध्याय 23व्या वचनामध्ये असे लिहिले आहे की यास्तव आम्ही उपवास करून आपल्या देवाची प्रार्थना केली, ती त्याने ऐकली। या वचनामध्ये आपण पाहतो की एज्रा संदेशता याने इस्रायल लोकांसमवेत मिळून उपवास व प्रार्थना केली आणि उपवास करून केलेली प्रार्थना
परमेश्वराने ऐकलेली आहे. जुन्या करारामध्ये पापासाठी शोक करण्याकरिता लोक उपवास करीत असत. उपवास करण्याच्या प्रथेविरुद्ध संदेश त्यांनी वारंवार आवाज उठविला आहे. कारण जीवनात अशुद्धता व नीतिमत्ता नसली तरीही उपवासाचे महत्त्व आहे अशी अंधश्रद्धा इस्रायलात बळावत होती. उपवास हे केवळ धार्मिक स्वरूपाचेच नव्हे असे नाही. कोणीतरी जवळचे मेले तर लोक उपवास करीत, सामान्यपणे उपवास करीत. उदाहरणार्थ शौल व त्याचे पुत्र मेले तेव्हा याबेशाच्या लोकांनी त्यांना दफन केले आणि त्यांच्यासाठी उपवास केला. पहिला शमूएल याचा 31वा अध्याय 13व्या वचनामध्ये आपण सगळ्यांना ते पाहावयास मिळते. उपवास करण्याची येशूची कोणती आराकाठी किंवा मनाई नव्हती, परंतु केलेच पाहिजे असे त्याने म्हटले नाही. दांभिकपणे उपवास करून स्वतःच्या धार्मिकतेचे डांगोरे पिटवणाऱ्यांची येशूने चांगलीच खरडपट्टी काढलेली आहे. प्रेषितीय मंडळी सुद्धा उपवास करीत असायची, परंतु त्यांनी ही प्रथा यहूद धर्मातूनच आणली, कारण बरेच शिष्य आधी यहुदी होते. आता एज्रा संदेष्टाविषयी आपण थोडक्यात माहिती पाहूया. एज्रा या नावाचा अर्थ मदत असा होतो. एज्रा हा पार्श्वयीन राज्यकर्त्यांनी नेमलेला यहुदी लोकांचा धार्मिक व्यवहारांचा मंत्री होता. पॅलेस्टाईनकडे निघालेल्या यहुदी लोकांच्या गटाचे नेतृत्व एज्रा याने केले. त्याने धर्मशास्त्राच्या सामुदायिक वाचन केले, लोकांना गतकालातील पापांबद्दल पश्चाताप करायला लावले. परदेशी बायकांना सोडचिठ्ठी देण्याचा तसेच शब्बाताचा पालन करण्याचा आग्रह एज्राने धरला. एज्राने धर्मकायद्यांचे पुनर्गठन केले म्हणून दुसरा मोशे अशी त्याच्याबद्दल दंतकथा प्रचलित झाली. एज्रा हा धर्मशास्त्रात पारंपारगत होता. त्याला धर्मशास्त्री म्हणजे सोफे ही उपाधी मिळाली. एज्राच्या नेतृत्वामध्ये जे लोक आपल्या घराण्यानुसार पार्श्वभूमीतून पॅलेस्टाईनमध्ये परतले त्यांच्या नेतृत्व करणाऱ्यांची यादी आणि विभिन्न दलांच्या संख्येचे वर्णन एज्रा याचा 8वा अध्याय 1 ते 14 या वचनामध्ये देण्यात आलेले आहे. आश्चर्याची बाब ही होती की त्यांच्यामध्ये कोणीही लेवी नव्हते, म्हणून एज्राला विशेष रीतीने लेवी बोलवावे लागले. त्यांच्यासाठी लेवी खूप महत्त्वाचे होते, कारण पार्श्वभूमीहून पॅलेस्टाईनमध्ये परतण्याचा एज्राचा मुख्य उद्देश हा धार्मिक सेवा करणे होता. एज्रा याचा 8वा अध्याय 15 ते 20 या वचनामध्ये आपल्याला ते बघायला मिळेल. एज्रा आणि त्याच्या दलाला यरुशलेममध्ये परतण्यासाठी 4 महिन्यांची यात्रा करावी लागली. एज्रा याचा 7वा अध्याय 9व्या वचनामध्ये ते आपल्याला बघायला मिळेल. या यात्रेमध्ये लगातार त्यांच्यावर डाकूंच्या आक्रमणाचा धोका होता, कारण त्यांच्याजवळ भरपूर धन व पैसा होता. परंतु तरी सुद्धा एज्राने राजाकडून शस्त्र धारण करणाऱ्या सैनिकांची सहायता मागण्यास नकार दिला होता, कारण एज्रा असा विचार करत होता की सैनिकांची मदत मागितल्याने त्याचे राजाशी बोललेले शब्द खोटे ठरतील. त्याने राजाला अशा प्रकारे सांगितले होते की परमेश्वर आपल्या लोकांना सुरक्षा प्रदान करेल. परमेश्वराच्या सुरक्षेकरता त्यांनी उपवास केला आणि प्रार्थना केली. आपल्या सुरक्षेकरता त्यांनी केवळ परमेश्वरावर विश्वास ठेवला. एज्रा याचा 8वा अध्याय 21 ते 23 वचनामध्ये आपल्याला पाहावयास मिळेल. एज्रा 8वा अध्याय 21 वचनामध्ये आपण उपवास कशा प्रकारे व कशासाठी केला पाहिजे याविषयी एज्रा संदेशला सांगतो. एज्रा याचा 8वा अध्याय 21 वचन पुढे करीत जावे. तब मैंने वहाँ अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे. या वचनामध्ये एज्रा आणि त्यांच्या लोकांनी मिळून उपवासाचे 4 हेतू आपणास पाहावयास मिळतील. पहिला हेतू म्हणजे देवासमोर दीन होणे. अहवा नदीतरी उपवास करण्याचे एज्राद्वारे जाहीर करण्यात आले. त्यातील पहिला हेतू म्हणजे देवासमोर दीन होणे. परमेश्वर दीनांच्या हातीकडे कान देतो. आम्ही दीन व्हावे म्हणजे स्वतःला आम्ही नम्र आणि लीन करावे, स्वतःला रिक्त करावे. परमेश्वर दीनांवर कृपा करतो. प्रभू येशू ख्रिस्ताने म्हटले आहे की मत्ती याचा 5वा अध्याय 3 वचनामध्ये,
जे आत्म्याने दीन ते धन्य, कारण स्वर्गाचे राज्य त्यांचे आहे. म्हणून आम्ही दीन होऊन प्रभूकडे यावे, दीन होऊन प्रार्थना करावी. परमेश्वर म्हणतो की यशायाचा 57वा अध्याय 15 वचनामध्ये, मी उच्च व पवित्र स्थानी बसतो, तसाच ज्याचे चित्त अनुतायुक्त व नम्र आहे त्याच्या ठाईही मी बसतो. येणेकरून नम्र जनाच्या आत्म्याचे मी संजीवन करतो व अनुतापी जनांचे हृदय उत्तेजित करतो. दुसरा हेतू म्हणजे आम्हासाठी. इस्रायलने उपवास करण्याचा दुसरा हेतू सांगितला, तो म्हणजे आम्हासाठी. या ठिकाणी आम्हासाठी याचा अर्थ असा होतो की इस्रायल समवेत जे लोक होते त्यांना इस्रायल सांगत आहे की आम्ही स्वतःसाठी देखील उपवास केला पाहिजे. म्हणजे उपवास करत असताना आम्ही स्वतःसाठी प्रभूकडे मागावे. आम्ही स्वतःसाठी काय मागितलं पाहिजे? आपण सर्व स्वर्गीय ज्ञानात परिपूर्ण व्हावे, आत्म्याने परिपूर्ण होऊन आध्यात्मिक ज्ञानात आम्ही अधिकाधिक वाढावे आणि देवापासून सगळे आशीर्वाद मिळवावे. आम्ही जगिक गोष्टींसाठी नव्हे तर आध्यात्मिक गोष्टीसाठी मिळविण्यासाठी प्रभूकडे मागावे. आम्ही स्वतःची शरीरे देवाला समर्पित करावी. संत पौल या प्रकारे म्हणतो की रोमकरास पत्र याचा 12वा अध्याय 1 वचनामध्ये, तुम्ही आपली शरीरे जिवंत व देवाला ग्रहणीय यज्ञ म्हणून समर्पित करावी, ही तुमची आध्यात्मिक सेवा आहे. दाविदाने दीन होऊन प्रभूकडे स्वतःसाठी एक वर मागितला. काय मागितलं असेल दाविदाने परमेश्वराजवळ? जगिक ऐश्वर्य, धनसंपत्ती, मुले बाळे, नामलौकिकता नाही प्रियांनो. दाविदाने यापैकी स्वतःसाठी काही मागितले नाही. त्याने परमेश्वराजवळ काय मागितले ते आपण वचनातून बघूया. स्तोत्रसंहिता याचा 27वा अध्याय 4 वचन वाचा कोणतरी. स्तोत्रसंहिता 27 याचा 4 वचन. एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में मैं लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टी लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं. तर काय मागितलं दाविदाने? आयुष्यभर परमेश्वराच्या घरात माझी वस्ती व्हावी, म्हणजे परमेश्वराचे मनोहर रूप पाहून राहील व त्याच्या मंदिरात ध्यान करेन. पापात पडण्यापूर्वी देखील शल्मोनाने परमेश्वराकडे जगिक धनसंपत्ती किंवा सुखविलासाचे जीवन किंवा राज्य हे मागितले नाही, तर त्याने परमेश्वराकडे फक्त ज्ञान आणि बुद्धी मागितली. होय प्रियांनो, आम्ही स्वतःसाठी काय मागतो व कशा प्रकारे मागतो? तसेच तिसरा हेतू इस्रायलने सांगितला आहे की आमच्या मुलाबाळांसाठी. इस्रायल समवेत जे लोक होते त्यांच्या मुलाबाळांसाठी सुद्धा उपवास करण्याचे इस्रायलने जाहीर केले. आमच्या मुलाबाळांसाठी आम्ही देवाजवळ काय मागितले पाहिजे? यापैकी कोणी उत्तर देऊ शकता? तुमच्या बसलेल्यापैकी की आपण देवाजवळ काय मागितले पाहिजे आमच्या मुलाबाळांसाठी? उपवास प्रार्थना करीत असताना आम्ही आमच्या मुलाबाळांसाठी पवित्र आत्म्याचे आमच्या लेकरांनी सामर्थ्य मिळवावे, देवाचे सेवा कार्य करावे आणि देवाच्या प्रत्येक कार्यामध्ये सहभाग घ्यावा, यासाठी आम्ही देवाकडे प्रार्थना केली पाहिजे. तसेच आमच्या लेकरांनी प्रभूला प्रिय व्हावे, देवाच्या भयात राहावे, यासाठी परमेश्वराजवळ प्रार्थना केली पाहिजे. अब्राहम त्याचा पुत्र इसाक याला परमेश्वरासाठी अर्पण करायला तो मागे पुढे पाहिला नाही. तसेच योग सुद्धा आपल्या लेकरांसाठी पापार्पण करत होता. येशूने अशा प्रकारे सांगितले आहे की माझ्यासाठी नाही तर आपल्या मुलाबाळांसाठी रडा. होय, आपल्या मुलाबाळांसाठी आपण उपवास प्रार्थना करून देवाकडे चांगल्या गोष्टी तसेच आध्यात्मिक गोष्टी मागितल्या पाहिजे. घरात देवाचा सेवक सुद्धा प्रथम आपल्या घराची व्यवस्था नीटपणे लावून देतो, म्हणजेच आपल्या लेकरांसाठी उपवास प्रार्थना करतो आणि त्यांची व्यवस्था नीटपणे लावून देतो, मगच सेवेसाठी बाहेर पडतो. संत पौल तिमोथेला अशा प्रकारे बोध करतो की 1 तिमोथेय याच्या 4 वचनामध्ये, अध्यक्ष हा आपल्या घरची व्यवस्था चांगली ठेवणारा, आपल्या मुलाबाळांना भीड मर्यादेचे वळण लावून त्यांना स्वाधीन ठेवणारा असावा. आम्ही जेव्हा इतरांसाठी प्रार्थना करतो तेव्हा आपण सुद्धा प्रार्थनेमध्ये परिपूर्ण असले पाहिजे. म्हणजे आमच्या लेकरांसाठी सुद्धा आम्ही प्रार्थना केली पाहिजे आणि उपवास केला पाहिजे.
परमेश्वराची इच्छा आहे की आमची मुलेबाळी सुद्धा आशीर्वादित व्हावी. चौथा हेतू म्हणजे असा की आमच्या धनासाठी एज्राने जाहीर केलेला चौथा हेतू म्हणजे त्यांच्या धनासाठी त्यांनी उपवास केला. आमच्यासाठी आमचे धन कोणते आहे? मोठ्याने बोला. बरोबर. स्तोत्रसंहिता याचा 127 अध्याय 3 वचन आम्हाला अशा प्रकारे सांगते की पहा, संतती हे परमेश्वराने दिलेले धन आहे आणि पोटचे फळ त्याची देणगी आहे. संतती हे कोणाकडून दिलेले आहे? परमेश्वराकडून दिलेले धन आहे. कारण गर्भाला खोलणे आणि बंद करणे हे फक्त परमेश्वराच्या हाती आहे. ज्या प्रकारे आम्ही आमच्या जगीत धनाची काळजी घेतो, तर मग आम्ही परमेश्वराकडून प्राप्त झालेल्या संतती रूपी धनाची काळजी का घेऊ नये? देवाने आम्हाला दिलेल्या संतती रूपी धनाची आम्हाला काळजी घ्यायची आहे. प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणतो की आपणासाठी पृथ्वीवर धन साठवू नका, तर तुमचे धन हे स्वर्गात साठविले असावे. स्वर्गात, तर आम्ही स्वर्गात कोणते धन साठवू शकतो? परमेश्वर म्हणतो की यशायाचा 45 अध्याय 3 वचनामध्ये तुला अंधारातील निधी व गुप्तस्थळी लपविलेले धन दे. हे अंधारातील निधी व गुप्तस्थळी लपविलेले धन म्हणजे जे लोक अजूनही देवापासून दूर आहेत, पापाच्या अंधारात आहेत, जे लोक देवाला ओळखत नाहीत, असे लोक. अशा लोकांना देवाकडे घेऊन येण्यासाठी, देवाच्या राज्यासाठी त्यांचे आत्मे जिंकणे हे कोणत्याही जगीत धन संपत्तीपेक्षा अधिक मौल्यवान आहे. कारण प्रभू येशू ख्रिस्त आम्हाला सांगत आहे की लूक याचा 15 अध्याय 7 वचनामध्ये, त्याप्रमाणे ज्यांना पश्चातापाची गरज नाही अशा 99 नीतिमानांबद्दल होणाऱ्या आनंदापेक्षा पश्चाताप आनंद हो. देवाच्या राज्यासाठी अनेक आत्मे जिंकणे हेच आमच्यासाठी बहुमूल्य असे धन आहे. आणि या धनासाठी आम्हाला उपवास आणि प्रार्थना करायची आहे. पार्शियाहून पॅलेस्टाईनमध्ये अर्थात यरुशलेममध्ये एज्रासोबत परत असलेल्या दलाने एज्राने जाहीर केल्याप्रमाणे देवासमोर दीन होण्यासाठी, त्यांच्यासाठी, त्यांच्या मुलाबाळांसाठी आणि त्यांच्या सर्व धनांसाठी बिनधोक मार्ग प्राप्त व्हावा व परमेश्वराचे संरक्षण त्यांना प्राप्त व्हावे म्हणून त्यांनी उपवास केला आणि प्रार्थना केली. आम्ही सुद्धा देवासमोर दीन होण्यासाठी, आम्हासाठी, आमच्या मुलाबाळांसाठी आणि आमच्या धनासाठी, ज्या धनाविषयी आपण चर्चा केली, उपवास व प्रार्थना केली पाहिजे. प्रियांनो, आपण ही उपवास प्रार्थना करून स्वतःला लीन आणि नम्र करूया आणि स्वतःला देवाच्या स्वाधीन करूया. स्वतःचे जीवन देवाला समर्पित करूया आणि देवाच्या प्राप्तीसाठी झटून प्रयत्न करूया आणि देवाच्या भयात राहूया, ज्याद्वारे परमेश्वराचे आशीर्वाद आम्हास प्राप्त होईल. प्रभू येशू ख्रिस्त या वचनाद्वारे आपल्या सगळ्यांना आशीर्वादित करो आणि या वचनाप्रमाणे चालण्यास आम्हा प्रत्येकाचे मार्गदर्शन करो. प्रार्थना करूया. परम पवित्र परमेश्वरा, आमच्या सेनाधीश परमेश्वरा, आम्ही तुझी आराधना करतो, तुला मान महिमा गौरव देतो परमेश्वर माता पिता प्रभूची. होय प्रभू, आम्ही उपवास प्रार्थना कशा प्रकारे केली पाहिजे या वचनाद्वारे तू आम्हाला शिकवलेस म्हणून तुला धन्यवाद देतो. स्वतःला लीन व नम्र करून आम्ही आमचे जीवन तुला समर्पित करतो. प्रभूजी, या वचनाद्वारे तू आम्हाला उपवास कशा प्रकारे केला पाहिजे हे सांगितलेस, यासाठी तुला धन्यवाद देतो. आणि छोटीशी प्रार्थना धन्यता आणणारा प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या गोड नावात केली. सुंदर प्रभु के वचनों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे. उसी प्रकार पार्थिव भाई को भी हम धन्यवाद देंगे. आज पहली बार उन्होंने परमेश्वर के वचन को बोला है. उनको तैयार करने के लिए यह अवसर मैंने दिया और परमेश्वर ने उनका मार्गदर्शन किया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद. आइए सामान खड़े हो जाएंगे. पान नंबर 165 पे जो प्रेरित का विश्वास वचन दिया गया है, उसे पढ़कर हम अपने विश्वास को खड़ा करेंगे. पान नंबर 165 प्रेरित का विश्वास वचन. मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता
परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, मैं स्मृतियों के पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य करने आए वो वाले जीवन में उन्हें उनके खिलाफ उसके शासन से वह खुद पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मुक्त लोग मिलते तीसरे दिन में छूटे अस्पताल पर चढ़ते और प्रभु के जाने पर प्रार्थना हो जीवित और मृत्यु का न्याय करने को फिराएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर पवित्र सारे कलीसिया पर संतों की संगति पापों की क्षमा यह पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। कृपया सभी बैठ जाएं। सूचना इस प्रकार से है। जमा करें। इस स्थान पर नई चर्च की बिल्डिंग बनने के लिए तथा गोबरवाई में भी नया चर्च बनने के लिए अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में याद रखें। पिछले रविवार को हमने ऑनलाइन आराधना ली थी और उस ऑनलाइन आराधना में हमने दान भी किया था और जहाँ से हमने जाहिर किया था कि जो लोग घर में उपस्थित होकर इस आराधना में सहभागी हो रहे हैं वे अपने दान को बाजू में निकाल कर रखे। यदि किसी ने उस दान को निकाल कर रखा होगा तो उस दान को भी ट्रेजरर के पास जमा करेंगे। हमारे चर्च की सभासद जयमाला महाराधरे इनका दुखद निधन हो गया है। उनके शोकित परिवार के लिए अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। आने वाले सप्ताह में जिन लोगों के जन्मदिन है उनके नाम इस प्रकार से है। 7 तारीख से लेकर 13 तारीख तक रेवरेंड डीकन जोशुआ अरविंद कांडेकर, 9 तारीख को इनका जन्मदिन है। श्रीमती सुवाता पुनाला 10 तारीख को इनका जन्मदिन है। सौ वरलक्ष्मी रेड्डी 10 तारीख को इनका जन्मदिन है। श्री विश्वास तुम्बे 11 तारीख को इनका जन्मदिन है और सौ कौतुका शर्मा के गते 13 तारीख को इनका जन्मदिन है। उसी प्रकार से विवाह दिवस सौ लक्ष्मी और श्री पापाराव रेड्डी इनका 9 तारीख को विवाह दिवस है। कृपया इन सबको अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में याद रखें। अभी एक जरूरी सूचना है, मैं आप सभी को एक होमवर्क देने जा रहा हूँ। पुराने नियम में नहूम की किताब पाई जाती है जिसमें 3 अध्याय हैं। आने वाले रविवार को चर्च में आने से पहले इन 3 अध्यायों को पढ़ के आए। इन 3 अध्याय को पढ़ के आए क्योंकि आने वाले रविवार को हम नहूम की किताब पर संदेश को सुनने को जा रहे हैं। तो क्या होमवर्क है? नहूम की किताब पढ़ के आने का है। कितने अध्याय है? 3 अध्याय। बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा नहीं है। नहूम की किताब 3 अध्याय को पढ़ के आने का है। ठीक है, आइए इस समय हम परिहित निवेदन में जाएंगे। परिहित निवेदन। परिहित निवेदन। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसे फूट और झगड़े होते हैं और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारागिरियों के लिए और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावना को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं,
दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन्न हैं, उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और महात्मा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु यह बल दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम में भी आपके राज्य की शासन आनंद में सहभागी हो सके। हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। सब मिलकर बोलेंगे, हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी प्रार्थना को सुनिए। हम आपके पुत्र और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पान नंबर 171, पान नंबर 171, पाप स्वीकार। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। उस समय तक हम शांत रहे, अपने पापों का स्मरण करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे सभी प्रभु, हमने वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने ज्ञान का पूर्वता के कारण और जानबूझकर अपनी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इस सब पाप से हम सचमुच दुखी है और हम कर्म से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उन्हीं के कारण हमें जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते। वो हम सब पर दया करे, हम सबके पापों को क्षमा करे और उनसे हमको छुटकारा दे। सब भले कामों में हमको स्थिर और सफल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शांति अभिवादन के लिए हम सब खड़े हो जाएंगे। हम सब मिलकर मसीह के लिए है। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। आइए इस समय हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 83, तन मन और धर्म से दो। और गीतों के समय हम अपने दान को और अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करेंगे। सॉन्ग नंबर 83, तन मन और धर्म से दो। Be
कृपया सभी बैठ जाएं। इस समय सियोन वचन बताने जा रहा है। परमेश्वर की व्यवस्था। कई धन्य हैं वे जो चाल के खड़े हैं और वो बाकी व्यवस्था पर चलते हैं। कई धन्य हैं वे जो उसकी चितवनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न में मान जाए। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरा चाल चलन दूर हो जाए, तब मैं तेरे से बाधाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा में टूटेगी। जब मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मुझे पूर्णता से न तज। जवान अपनी चालों के सिपाही से सिद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी सहायता आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। यहोवा तू धन्य है, मुझे अपनी विधियाँ सिखा। तेरे सब करे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुँह से किया है। मैं तेरी चितवनियों की मार्ग से भटकने मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान रखूंगा और तेरे मार्गों की ओर चलूंगा, दृष्टि रखूंगा। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को न भूलूंगा। किसी को उपवास की प्रार्थना करनी हो तो आगे आ सकता है। ठीक है, पाठ नंबर 173। पाठ नंबर 173। आइए हम इस भेंट को और इस साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सबसे आपसे प्राप्त होती है और आपकी संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को और रोटी और दाखरस की भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, अपना हृदय प्रभु में लगाओ। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पवित्र परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, यह उचित दिन एवं हमारा कर्तव्य आनंद है कि हमारा समय और हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है। उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तु की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वे हमें आपका मार्ग दिखाए। उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। आपने उत्तर दे दिया कि वह हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पर अपने प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आपने अपना पवित्र एवं जीवनदायक आत्मा हमें प्रदान करते हैं, जिससे हम आपकी संतान बने और आपकी नई सृष्टि के प्रथम पर हो। इसलिए संतोष के साथ आपके सिंहासन के सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं। हम भी आपके नाम की महिमा प्रदान करते आपको सलाम करते हैं। पवित्र पवित्र प्रभु प्रतापी और सर्वसामर्थी परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी आपके ईश्वर से कोई गुण नहीं। हे स्वर्गीय प्रभु परमेश्वर, आपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे इस स्तुतिगान को स्वीकार कीजिए। हमें जब उनके नमूने पर चलते और उनके आज्ञा का पालन करते हैं, यह वर दीजिए कि आपके आत्मा की शक्ति से रोटी और दाखरस की भेंट हमारे लिए उनके देह और रक्त हो, जो हमारे लिए मरे और जी उठे।
रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और आपको धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जा रही है, मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के अंत में उन्होंने कटोरा लिया और आपको धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह नई वाचा का मेरा रक्त है जो तुम्हारे और बहुतों की पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसलिए हे स्वर्गीय परमेश्वर, आपके पुत्र की स्मृति में हम इस रोटी और इस दाखरस को इस अनुष्ठान के लिए अलग करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार अपने सिद्ध बलिदान को, उसके मृत को, वैसे पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसके आरोहण को आनंद से मनाते और घोषित करते हैं और हम उसके महिमा से आने की प्रतीक्षा करते हैं। इसलिए दयालु परमेश्वर, उसकी हमारे महापुरुष के द्वारा धन्यवाद एवं स्तुति की हमारी इस बलि को स्वीकार कीजिए और जब आपकी ईश्वरीय महिमा की उपस्थिति में हम इन पवित्र उपहारों को खाते और पीते हैं, तब आप हमें अपने आत्मा के द्वारा नव जीवन दीजिए, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कीजिए और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह से हमें संयुक्त कीजिए। उसी के साथ और उसी में और उसके द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ये सर्वशक्तिमान प्रभु उन सब के साथ जो पृथ्वी पर और स्वर्ग में आपके सम्मुख उपस्थित रहते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं और हम स्तुति का गीत गाते हैं। धन्यवाद, आदर, महिमा हम मसीह के देह में सहभागी होने के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं। इस कटोरे के द्वारा जिस पर हम आशीष मानते हैं, मसीह के रक्त में सहभागी होते हैं। जिस प्रकार से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया, हम सब मिलकर प्रार्थना करें। गीत प्रवेश की प्रार्थना हम सब मिलकर करेंगे। हे दयामय प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु आपकी बड़ी और बड़ी दया पर भरोसा करके आपकी श्रेष्ठ के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग्य भी नहीं कि जो चोर चार आपके मेज पर से गिरते हैं तो नहीं चुने, पर आप वही प्रभु है जिनका स्वभाव सदा दया करना है। इसलिए कृपा प्रभु हमको यह दीजिए कि आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के देह और रक्त को हमेशा ग्रहण करें कि हमारे देह और आत्मा जो पाप से अशुद्ध हो गई है, उनके अपने देह और रक्त से शुद्ध हो जाए और हम उनमें प्रभाव में सदा सर्वदा निवास करें। आमीन। अखिल जगाची जो तू पावे, हरण करी श्री प्रभु कृपा, परमेशाचा मंगल मेशा, दया आमावर करारा, अखिल जगाची जो हरण करी श्री प्रभु
विश्वास के साथ पास आओ। हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह को जो उन्होंने तुम्हारे लिए दी और उनके रक्त को जो उन्होंने तुम्हारे लिए बहाया, लो स्मरण करो कि यीशु तुम्हारे लिए मरे, और धन्यवाद करते हुए अपने हृदय में मसीह को विश्वास से खाओ।
आइए सामान खड़े हो जाएंगे। पान नंबर 179, पेज नंबर 179। हमने इस पवित्र साक्रामेंट को विश्वास के साथ ग्रहण किया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। दूसरी प्रार्थना हम सब मिलकर करेंगे। इस घड़ी परमेश्वर, आपने अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह की अमूल्य रक्त के आत्मिक भोजन से हमें तृप्ति किया। इन पवित्र रहस्यों में आपने हमको आश्वासन दिया है कि आपकी कृपा और भलाई हम पर बनी रहेगी, और हमें इसका भी निश्चय कराया है कि हम आपके पुत्र की निहर के जीवित नहीं और आपके शाश्वत राज्य के वारिस हैं। इन सब महान उपकारों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपके पुत्र के साथ एक होकर स्वयं को जीवित बलिदान के रूप में आपको अर्पित करते हैं। अभी प्रभु, हमें विदा कीजिए कि हम संसार में जाकर उस कार्य को जो आपने हमें दिया है पूरा करें, और यह वर दीजिए कि अपने प्रभु यीशु मसीह के सच्चे गवाह बनकर हम आपसे प्रेम करें और आपकी सेवा करें। हे परमेश्वर, आपका और आपके पुत्र का और पवित्र आत्मा का आदर और महिमा और सदा सदा होता रहे। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और अब हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर माता पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। आइए सब हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 275, सॉन्ग नंबर 275, नीवे चेले पुराना। नीवे चेले पुराना
आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि आप इस योग्य है। धन्यवाद देते पहले तो हम परमेश्वर इस आराधना में आपकी उपस्थिति को आपने उठे लिया और पहले परमेश्वर हम सभी को आपने आशीषित किया, इसलिए हम आपके सामर्थ्य नाम को धन्यवाद देते हैं। आपके पवित्र वचनों के द्वारा पहले परमेश्वर आपने हमें आशीषित किया, उसी प्रकार से आपके लहू और आपके देह के द्वारा आपने हमें परिपूर्ण किया, इसलिए भी हम आपके सामर्थ्य नाम को धन्यवाद देते हैं। पहले खुदा परमेश्वर आपके पवित्र उपस्थिति से जब हम बाहर जाते हैं, हम अपने जीवनों को अपने आप को आपके सामर्थ्य चरणों के पास लेकर आते हैं। हमारा जीवन आपके सामर्थ्य हाथों में नीचे और पहले परमेश्वर हमारा इस्तेमाल आपकी महिमा के लिए होने पाए, ऐसी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। और आने वाले सप्ताह में पहले परमेश्वर आपकी सुरक्षा हमें प्रदान कीजिए और हम सभी के जीवनों के द्वारा आपकी महिमा को अपने कीजिए, ऐसे में आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं। जिनके तुम्हारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए पड़ जाए सकते कीजिए।